फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीजी टारगेट चैनल। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें जितने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। जितने भी टीचिंग एग्जाम में पहले जो हमारे पीवाईक्यू हैं पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी कॉन्सेप्ट हैं विद शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करेंगे। और इसमें अगर आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसको पहले नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसकी वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस। पी पॉइंट है, लाई करता है यहाँ पर, तो हमें बताना है पी बी बाई ए बी है तो पी के कोऑर्डिनेट बताने हैं क्या होंगे। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। मान लो ए पॉइंट यहाँ है, बी यहाँ है। ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1 2 और बी के दिए हुए हैं 2 3। अब एक पी कोऑर्डिनेट है, पी पॉइंट है जो लाई कर रहा है, इस तरीके से लाई कर रहा है। जो पी बी की वैल्यू है वो तो है 3, मान लो ये पी बी की वैल्यू है 3 है, और जो ए बी है टोटल 7 है। ये ए बी पूरा यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, ए पी कितना हो जाएगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम एक्स वाई हैं। तो अब हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। क्या करते थे उसमें, सेक्शन फॉर्मूला में अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस में ये आ जाएंगे ऊपर 4 and 3। अब 4 टू जा कितना हो गया 8 प्लस 3 डिवाइड में 4 प्लस 3 8 और 3 कितना हो गया 11 डिवाइड में हो गया 7। और किसी ऑप्शन में ये है नहीं तो x की वैल्यू 11/7, तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। तो y की वैल्यू देख लेते हैं अब कैसे निकालेंगे। y की वैल्यू आ जाएगी 4 3 12 प्लस 3 दूनी 6 डिवाइड में 4 और 3 कितना हो गया 7। तो y की आ जाएगी 18/7। तो ऐसे ही क्वेश्चन हैं ये एग्जाम में करने हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है इफ द पॉइंट्स दिस एंड कोलिनियर, तो वैल्यू बतानी है k की। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये 2 या 3 एग्जाम में पूछा गया है। ये एनवीएस में भी पूछा गया है, एचटेट में भी पूछा गया है, और ये इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहीं भी ये जो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं बिल्कुल स्टेटमेंट भी सेम ही मिलती है हर जगह पर, रिपीटेड क्वेश्चन है वो डाल देते हैं किसी ना किसी एग्जाम में। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन हैं पूछे जाते हैं। अब कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, वहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की शॉर्ट ट्रिक क्या थी, हाफ ऑफ x1 माइनस x3 y1 माइनस y, x1 माइनस x3 नहीं था x2 था। ये कन्फ्यूजन हो जाती है इसलिए आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लेना। तो क्या होगा ये हाफ ऑफ x1 माइनस x2। एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या होता है, ओड इवन का कॉन्सेप्ट होता है, और जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल था उसमें ओड ओड का था और इवन इवन का था। तो x1 माइनस x2, यहाँ से y1 माइनस y2, ऐसे ही x2 माइनस x3, और आ जाएगा यहाँ से y2 माइनस y3। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का शॉर्ट ट्रिक होती है। अब इसको इसमें पुट करेंगे हाफ, और हमेशा फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट को x1 मान लोगे, ये वाले x1 y1 हैं, ये x2 y2 और ये हमारे x3 y3 हैं। अब देखो x1 माइनस x2, k में से 3k माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 2k। ऐसे ही y1 माइनस y2 करेंगे तो 2k में से 3k माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के k। ऐसे ही x2 माइनस x3, x2 कितना है 3k और ये कितना है 3, तो इतना कितना आ जाएगा 3k माइनस 3, और यहाँ से कितना आ जाएगा 3k माइनस 1, 3k माइनस 1 आ जाएगा।
और ये 0 के इक्वल पुट कर देंगे। एक यहाँ से क्या करेंगे, k कॉमन ले लेंगे, ऊपर वाली जो है यहाँ से दोनों में k है तो k कॉमन आ जाएगा। तो क्या हो गया, प्लस का k माइनस का कॉमन ले रही हूँ मैं, तो आ जाएगा 2, यहाँ से हो गया 1 और 3k माइनस 3 और ये हो जाएगा 3k माइनस 1। अब एक वैल्यू तो आ जाएगी इसकी, इस k को 0 रख सकते हैं हम, k की वैल्यू आ जाएगी 0, लेकिन k की वैल्यू 0 ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा इसको 0 होना पड़ेगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6k माइनस 2, बीच में माइनस आता है तो माइनस के 3k प्लस 3 इक्वल टू 0। फ्रेंड्स ये मैं पहले प्रीवियस वीडियो हैं जिसमें मैंने ये करा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें ये डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो पहले वो देखिए, फिर ये कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। 6 में से 3 3k प्लस इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ गई यहाँ से -1/3। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ऑप्शन 2 है वो करेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, देन लेंथ ऑफ द मीडियन बतानी है क्या होगी। अब फ्रेंड्स ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं ये ट्राइंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसमें भी इंक्लूड होते हैं और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इंक्लूड होते हैं, इसलिए दोनों जगह इसको इंक्लूड कर सकते हैं, कहीं भी इसको पूछ सकते हैं। अब मीडियन क्या होता है, मान लो ये एक ट्राइंगल है, ए बी सी इसके पॉइंट दिए हुए हैं। अगर मैं किसी भी एक वर्टेक्स से, मान लो ए वर्टेक्स है, इससे मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, वो पॉइंट डी है। अगर वो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है तो ये जो डी पॉइंट है ये क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। मीडियन क्या होता है, किसी भी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है या फिर बाइसेक्ट कर देती है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, हम मीडियन बोलते हैं। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, हमें ए के हैं 10 5, बी के कितने हैं हमारे 8 4 और सी के हैं 6 6। तो यहाँ से हमारा जो डी पॉइंट है ये मिड पॉइंट कहलाएगा बीसी लाइन का। डी क्या बन जाएगा, इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी लाइन। तो डी मिड पॉइंट बन जाएगा तो डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्या आ जाएगा 6 + 8, डी के मान लेते हैं हम एक्स वाई है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 + 8 डिवाइड में 2 और y की कितनी आ जाएगी 4 + 6 डिवाइड में 2। 8 और 14, x की वैल्यू आ गई हमारी 7 और y की कितनी आ जाएगी 5। तो जो हमारे d है, d की वैल्यू आ गई हमारी 7 और 5। अब फ्रेंड्स ये जो है a और d इन दोनों के कोऑर्डिनेट पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ ऑफ मीडियन आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ मीडियन क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ मीडियन डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, इससे हमारी लेंथ ऑफ मीडियन आ जाएगी। तो क्या होगा, अब 10 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 - 5 कितना हो गया 0 का स्क्वायर, और इसको कर दो 3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3 यूनिट है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स ये बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और लेकिन इम्पोर्टेंट है। इन सेंटर निकालना है हमें ट्राइंगल का विद द वर्टिसेस 0 0 1 3 1√3 एंड 2 0। सपोज करो ये एक ट्राइंगल है, ये बी और सी ये इसके पॉइंट है। इन सेंटर क्या होता है, अगर हम इनके एंगल का आधा करके इनको ज्वाइन कर देते हैं और एक पॉइंट पर जाके ज्वाइन होते हैं
तो उस पॉइंट को हम इंसेंटर बोलते हैं। इंसेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जो एंगल के बाइसेक्टर की वजह से हमारा बनता है, तो उसको हम बोलते हैं इंसेंटर। अब इसके इंसेंटर पॉइंट निकालने हैं हमें। मान लो ए है, ये 0 0 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 1√3 और ये दिया हुआ है 2 0। तो जो इंसेंटर है इसके पॉइंट कैसे निकलते हैं? फॉर्मूला होता है इंसेंटर के पॉइंट निकालने का, ax1 प्लस b क्या फॉर्मूला होता है हमारा? ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड में a प्लस b प्लस c। x कोऑर्डिनेट तो यहाँ से आएगा इसका और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 डिवाइड में a प्लस b प्लस c। यहाँ से ऐसे करके हम इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकाल सकते हैं। अब ये a b c हैं क्या? देखो जो a है, a के अपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ होगी a, और जो b वर्टेक्स है इसके अपोजिट जो साइड होगी वो होगी b, और जो c वर्टेक्स है इसके अपोजिट साइड होगी c। अब जो है a b c की वैल्यू हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस √3 यानी माइनस √3 का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स इसको बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये 1, ये √3 है 3, ये 4, 2 आ गया। a की वैल्यू 2 आ जाएगी, सेम b की आ जाएगी। b का क्या है? 2 माइनस 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0। तो यहाँ से b की वैल्यू भी 2 आ गई। अब c की देखते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से भी c की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब a b c की वैल्यू 2 आ गई और x1 y1 पॉइंट्स कौन से हैं? ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। अब तीनों पॉइंट हैं तो हम इन सेंटर की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 इंटू x1 कितना है? 0 प्लस 2 इंटू x2 कितना है? 1 प्लस 2 इंटू x3 कितना है? 2। डिवाइड में कितना हो जाएगा? 2 और 2 4, 2 प्लस 2 प्लस 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 2 2 जा 4 और 6/6 आ जाएगा। तो कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 1 ऑप्शन है, 2 जगह है, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में से आंसर होगा। तो क्या करेंगे? अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। ये तो 2 है, a की वैल्यू 2 है, y1 कितना है? 0 √3 और 0। ये है हमारा 0 प्लस 2 √3 प्लस 2 0 डिवाइड में कितना है? 6 है। देखो ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? √3 डिवाइड में कितना आ जाएगा? 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको रैशनलाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/√3 इसका आंसर आ जाएगा। तो है हमारा ऑप्शन है सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। 1 और 1/√3 है वो राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार और आप इसको देख सकते हैं क्वेश्चन को, वीडियो को बैक करके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर x की वैल्यू बतानी है, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कोलिनियर का मतलब क्या था? जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो 0 होगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल है हाफ क्या होता है? x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, x2 माइनस x3, y2 माइनस y3। ये आ जाएगा 0। फ्रेंड्स ये जो है ये लर्न कैसे होगा? अगर आप सेम क्वेश्चन है
बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर उनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये एग्ज़ाम में ऑटोमेटिकली आप लोगों को लर्न होगा, ये फॉर्मूला भूलेंगे नहीं आप। लेकिन आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी याद रहेगा। अगर एक दो क्वेश्चन करोगे तो एग्ज़ाम में भूल जाते हैं, फिर याद नहीं रहता है, इसलिए प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब इसको यहाँ से हाफ उधर जाएगा, 0 हो जाएगा। x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा, x माइनस 2, y1 माइनस y2 यानी कि -1 कितना हो गया, -2। 2 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2, और 1 में से 5 माइनस करेंगे तो -4, ये आ जाएगा और ये हो गया हमारा 0। अब क्या करना है, अब तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं हम इसको, तो कितना आ जाएगा, -4x + 8, बीच में माइनस होता है, और -2 और -2 कितना हो जाएगा, +4, तो ये माइनस क्या आ जाएंगे, = 0। -4x + 4 = 0, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 1, तो हमारा ऑप्शन क्या है, सी है, वो करेक्ट है। देखो -1 भी है तो प्लस माइनस की गलती होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ध्यान से सोल्व करना है इसको। ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स ओ आर द वर्टिसेस ऑफ, अब ये किसके पॉइंट हैं, मान लो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का एक पॉइंट दिया हुआ है -4, 0, ये ए बी सी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये आ गया 4, 0, और ये है 0, 3। जब भी हमें पता करना हो कौन सी ट्राइंगल दी हुई है तो उसकी साइड्स निकाल देंगे, और साइड निकलेंगी कैसे, डिस्टेंस फार्मूला से, उसके बाद हमें पता चल जाएगा। अब देखो मुझे ए बी साइड निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो 4 और 4 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 8 आ जाएगा। और ऐसे ही BC निकालेंगे, BC क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो इसको सोल्व करेंगे तो 16 + 9 25 होता है, 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5। ऐसे ही AC निकालेंगे तो यहाँ भी +4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ से भी 5 आ जाएगा। अब किसी भी ट्राइंगल की अगर 2 साइड इक्वल होती हैं तो ट्राइंगल कौन सी होती है, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, तो हमारा आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। स्केलर ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी एक भी साइड इक्वल ना हो तो स्केलर ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो, इक्विलैटरल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, अगर हमारा ये आ जाता हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बताना है अगर हमारे वर्टिसेस ये हैं, तो ये तो डायरेक्ट है फ्रेंड्स, इसको कर सकते हैं हम, हाफ ऑफ x1 - x2 y1 - y2। आप वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं या साथ के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। x2 - x3 y2 - y3, ये हमारा 0 नहीं आएगा क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। अब ये है x1 - x2, 3 में से 7 जाएंगे तो -4, y1 - y2 0, x2 - x3 7 में से 8 जाएंगे -1, और 0 - 4 -4, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ ऑफ कितना आ जाएगा, 16, और ये आ गया हमारा 8 इज द राइट आंसर। ये तो आसानी था फ्रेंड्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये वाले, ये DSSB और NVS एग्जाम में पूछे गए हैं। अब ये है रेशियो बताना है जिसमें M डिवाइड कर रहा है इसको, और ये लाइन सेगमेंट है। मान लो ये ऐसे लाइन है हमने ड्रॉ की, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। जो A है इसके कितने हैं, -4 3, B है 2 8 है, और P पॉइंट हमारा है यहाँ, जो M है 6 है।
ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पहले तो रेशियो निकालना है। जब भी रेशियो निकालें तो हम क्या कंसीडर करते हैं, हम k/1 मान के चलते हैं। अगर आप m1 m2 मान के चलोगे तो वो लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आप लोगों को क्या है, k/1 मानना है तब जब भी रेशियो निकालना हो तब। अब बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, प्लस में k+1। लेकिन आप लोगों को ध्यान ये देना है, अगर हम x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो m दिया हुआ है, लेकिन अगर हम y कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो यहाँ से हमारा k/1 आ जाता है। तो मैं डायरेक्ट y कोऑर्डिनेट निकाल रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट है तो 8 के साथ मल्टीप्लाई होगी इसकी, 8k+3 डिवाइड में k+1, और y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, 6 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से 8k+3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6k+6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ। अब कितना हो जाएगा, 2k इज इक्वल टू 3, k की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब फ्रेंड्स दो ऑप्शन है जिसमें k की वैल्यू 3/2 है, तो इसलिए हमें m की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। अब है k की जगह 3 मान लो और इसकी जगह 2 मान लो, आ जाएगा, क्योंकि k/1 था ये, तो k/1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। अब यहाँ से हम m की वैल्यू निकालेंगे, तो m की वैल्यू निकाल सकते हैं हम इजीली। अब 3 2 जा कितना होता है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 2 जा 6 और -4 दूनी 8 डिवाइड में 3 और 2 5, 8 में से 6 के माइनस के 2 डिवाइड में 5, तो m की वैल्यू आ गई -2/5 है। तो ऑप्शन क्या है हमारा, सेकंड है, वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस। अब इसको क्या करना है, मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट हैं हमारे 1 और -2 हैं, इसके कोऑर्डिनेट हमारे -3 और 4 हैं। जब भी ट्राई सेक्शन की बात है तो मतलब क्या है, ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। तो 3 इक्वल पार्ट का मतलब क्या है, अगर मैं इसको मान लो C है, इसको मान लो D है, और ये है x1 y1, ये है x2 y2। आई एम जस्ट नेमिंग दीज 2 पॉइंट्स। अब क्या है, ये जो है अगर मैं C पॉइंट कंसीडर कर रही हूँ, तीनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हैं, तो अगर C पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, कितना रेशियो हो जाएगा, ये 1/2 में चेंज हो जाएगा, ये 1/2 में कंसीडर हो जाएगा। और थोड़ी देर के लिए हम इस D को भूल जाते हैं, अगर D को भूलेंगे तो ये 1/2 में है और ये पॉइंट गिवन है, तो हम x1 y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो x1 y1 है, x1 y1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x1 आ जाएगा, x1 आ जाएगा हमारा 1 की वैल्यू करेंगे -3 से, +2 डिवाइड में 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 में से 2 गया, 1 इनके -1/3 आ जाएगा। ऐसे ही y1 निकालेंगे, y1 कितना हो जाएगा, 4 -4 डिवाइड में 3 यानी कि 0। तो जो C पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आ गए -1/3 एंड 0। -1/3 एंड 0 एक ही ऑप्शन में है, देखो चारों में से एक ही ऑप्शन में है, तो इसलिए हमें दूसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। मान लो ये दूसरा ऑप्शन है, अगर ये सेम होता तो D की वैल्यू कैसे निकालते, जब हम D को कंसीडर करते तो रेशियो है वो चेंज हो जाता। तो रेशियो क्या होता, अब ये C पॉइंट नहीं ले रहे होते, हम D कंसीडर कर रहे होते, तो रेशियो है वो हमारा चेंज हो जाता। तो रेशियो में क्या आता, जो पहले है ये वाला 2 बन जाता और ये वाला 1 बन जाता, क्योंकि ये 2 पार्ट्स है ना यहाँ से यहाँ तक, तो 2:1। अब D की वैल्यू कैसे निकालते, x2 निकाल रहे हैं, तो 2 3 जा कितना हो जाता -6 +2 डिवाइड में कितना हो जाता 3।
2/3, 3 2 जा 6 प्लस 1 आता है, ये 2 नहीं प्लस 1, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करें 1 के साथ। तो 6 में से 1 गया, कितना हो जाएगा -5/3 आ जाता। और उसके बाद y2 कैसे निकालते हैं, 4 दूनी 8 -2 डिवाइड में 3, 6/3 कितना हो जाता है 2। तो जो D है इसके कोऑर्डिनेट आ जाते हैं हमारे -5/3 एंड 2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब ये क्या है, इफ द पॉइंट दिस एंड कोलिनियर, तो हमें बताना है इसमें से क्या चीज़ करेक्ट है। और ये हमारा NVS में पूछा गया है, अभी जो 2022 वाला एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर है ये। चलिए अब देखते हैं इसको क्या है। कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0 होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा तो कैसे करेंगे इसको, हाफ ऑफ x1 माइनस x2। अब तो आप कर ही सकते हो, ये बहुत सारे क्वेश्चन करा चुकी हूँ। y1 माइनस y2, यहाँ से क्या होगा x2 माइनस x3, और यहाँ आ जाएगा y2 माइनस y3, और ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अब तो ये डायरेक्ट है, x1 माइनस x2 कितना है, 1 में से 0 माइनस करोगे तो 1, इन दोनों में से ये, और 2 में से 0 करोगे तो 2, 0 यहाँ से -a माइनस b आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -b प्लस 2a इज इक्वल टू 0। प्लस क्यों आ, क्योंकि एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, यहाँ से 2a इक्वल टू क्या आ गया b। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, दोनों ऑप्शन है, इक्वल टू 2b भी है, 2a इक्वल टू b भी है, तो इसलिए क्या है 2a इक्वल टू b है, ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, PQR वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के, तो हमें लेंथ ऑफ द मीडियन बतानी है थ्रू R। अब R के थ्रू बतानी है, तो एक क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ऐसा। अब इसको देखते हैं ये कैसे होगा। अब P की वैल्यू है, P के कोऑर्डिनेट हैं हमारे 2 2, Q के कोऑर्डिनेट हैं -4 -4, R के कोऑर्डिनेट हैं 5 -8। अब इस R के थ्रू बताना है, तो R के थ्रू ऐसे मीडियन ड्रॉ होगा, तो ये मान लो S पॉइंट है। तो मीडियन बताया था मैंने, मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से इन दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। x के कोऑर्डिनेट, अब x के कैसे निकलेंगे, ये S मान लो xy है, तो कैसे निकलेंगे, x इज इक्वल टू 2 - 4 डिवाइड में 2, -2 डिवाइड में 2 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट आएगा 2 - 4 डिवाइड में 2, ये भी -1 आ जाएगा। तो S पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए, -1 -1। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला अब लेंथ ऑफ मीडियन है वो निकल जाएगी, 5 + 1 कितना हो गया, 6 का स्क्वायर, प्लस -8 + 1 कितना हो जाएगा, 7 माइनस के 7 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट, 36 + 49 ये आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 85। तो 85 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट है। बस आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर हम किसके थ्रू कौन से पॉइंट से मीडियन पूछा है इसने, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको निकाल सकते हैं। और ये फिगर जरूर ड्रॉ करना, अदरवाइज क्वेश्चन है वो गलत होने के चांसेस होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पैरेललोग्राम, फोर्थ कोऑर्डिनेट बताना है। फ्रेंड्स इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इसके लिए फॉर्मूला है मैंने बताया हुआ है पहले ही, x को है फोर्थ कोऑर्डिनेट x कैसे निकालेंगे, x1 + x3 - x2, और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y1 + y3 - y2। अब ये सीक्वेंस में लेने हैं, पहले वाला x1 y1 होगा, दूसरे वाला x2 y2, तीसरे वाला x3 y3। अगर आप सीक्वेंस में नहीं लोगे तो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, सीक्वेंस में ही कंसीडर करना है इसको। अब x की वैल्यू है ये कैसे आएगी, x आ जाएगा, x1 कितना है 1, ये कितना है x3 2, ये कितना है -1,
तो कितना आ जाएगा 2 और 1 3 और 1 4, 1 + 2 + 1 कितना हो गया 4। ऐसे ही y निकालेंगे, y1 है हमारा 3, y2 है 5 - 2, 8 में से 2 गए 6, 4 और 6 है हमारा 4th कोऑर्डिनेट है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। और एक बात याद रखनी है, x कोऑर्डिनेट 4 है तो यहाँ 6 4 आंसर मत कर देना, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग ऑप्शन है वो आते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा 4 6। कोऑर्डिनेट लिखते हैं तब x कोऑर्डिनेट पहले आता है और y कोऑर्डिनेट को बाद में लिखते हैं हमेशा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या गिवन है, x किस रेशो में x एक्सिस डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट इसको। मान लो ये एक लाइन सेगमेंट है AB है, यहाँ से 2 - 3 है और यहाँ से है 5 6 है। ये पॉइंट एक मान लो C है, x एक्सिस है, इसका मतलब y की वैल्यू 0 होगी। y की वैल्यू 0 है, x हमें नहीं पता क्या है, तो हमें क्या बताना है किस रेशो में डिवाइड करेगा, तो k/1। अब y की वैल्यू 0 है तो y के पॉइंट निकाल लो, y क्या आ जाएगा 6k - 3 डिवाइड में k + 1, और ये y का पॉइंट 0 है तो यहाँ से आ गया हमारा 3/6 यानी 1/2। k आ गया हमारा 1/2, ये आ गया हमारा 1/2, तो यहाँ से क्या है ऑप्शन 4 है वो करेक्ट है। अब फ्रेंड्स एक और है, इसको हम दूसरा ट्रिक है क्या कर सकते हैं, जब भी x एक्सिस दिया है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर आप लोगों को एग्जाम में याद रह जाती है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक भूल जाते हैं कौन सा कोऑर्डिनेट लेना है। लेकिन आप लोग अगर ये है इस वाले मेथड से जाओगे तो गलत होने के चांसेस कम हैं, लेकिन अगर टाइम बहुत कम बचा हुआ है, 1-2 सेकंड बची हुई है, तो आप इससे भी कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसके अंदर, जब भी x एक्सिस दिया हुआ है तो y के कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा -y1/y2, ये रेशियो आएगा हमारा। अब देखो यहाँ पर y1 कितना है -3, रेशियो कितना है 6/2, तो 3/6 आ जाएगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक ये है, अगर x एक्सिस गिवन है तो -y1/y2, अगर y एक्सिस होता तो -x1/x2 होता। ये किसके लिए है, x एक्सिस के लिए। अपोजिट लेना है, x में y वाले कंसीडर करने हैं, y में x वाले कंसीडर करने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या है, पॉइंट्स को बोला हुआ है कोलिनियर है, तो हमें बतानी है इसकी वैल्यू क्या होगी। सर एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसको 0 कंसीडर करेंगे। और फ्रेंड्स अब इसका अब है कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में ज़रूर देना, इसका क्या आंसर आएगा, क्योंकि कोलिनियर है डेल्टा 0 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का मैं फॉर्मूला बहुत बार बता चुकी हूँ, तो आप इसको उसे सॉल्व कर सकते हैं और मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, इन्वर्ट रेशियो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग डिवाइडेड द वाई एक्सिस। अब देखो ये वाई एक्सिस आ गया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ से -2 -3 है और ये है 3 7 है। वाई एक्सिस है तो इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 0 होगी, ये वाई होगा। तो देखो इसका डायरेक्ट अगर हम शॉर्ट ट्रिक से जाते हैं तो क्या आंसर आता है इसका, शॉर्ट ट्रिक से वाई एक्सिस है तो क्या बोला था मैंने, -x1/x2, नेगेटिव हमेशा आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2/x2 कितना है 3, तो 2/3 है, वो हमारा आंसर आ जाता। लेकिन अगर हम सेक्शन फॉर्मूला से जाते हैं तो इससे क्या आएगा, देखो अब x कोऑर्डिनेट को 0 करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3k - 2 डिवाइड में k + 1 = 0। यहाँ से क्या आ जाएगा 3k - 2 0 के इक्वल, k की वैल्यू आ जाएगी 2/3, यानी कि कितना रेशियो आ गया 2/3। आप दोनों में से शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, विदाउट शॉर्ट ट्रिक भी कर सकते हो।
एग्ज़ाम में जो आपको याद हो, उस टाइम पर जो माइंड में क्लिक हो, उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या गिवन है, इन्वर्ट रेशियो द लाइन सेगमेंट डिवाइडेड द वाई एक्सिस। ये तो फ्रेंड्स सेम ही क्वेश्चन है, हाँ सेम ही है, ये 2 बार रिपीट हो गया, तो इसका आंसर क्या था, 2:3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, बताना है हमें क्या होगा। अब इसमें हाफ ऑफ x1 माइनस x2 मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ a माइनस ए, और उसके बाद y1 माइनस y2 करेंगे तो c प्लस ए माइनस सी। अब यहाँ से y2 इन दोनों को हमें माइनस करना है, तो a प्लस ए हो जाएगा, और इन दोनों को करना है तो c माइनस सी प्लस सी। अब ये है हाफ, ये हो जाएगा 0, यहाँ से a आ जाएगा, यहाँ 2a आ जाएगा, यहाँ a आ जाएगा। अब इसको करोगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2a स्क्वायर, तो आ जाएगा हाफ ऑफ माइनस 2a स्क्वायर। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस a स्क्वायर आ जाएगा, बट एरिया कांट भी नेगेटिव, एरिया को नेगेटिव कंसीडर नहीं करते हैं, तो हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, तो पॉजिटिव आ जाएगा हमारा a स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन है वो सेकंड है, वो करेक्ट है, और ये एस्टेट में पूछा गया था फ्रेंड्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 5, देन व्हाट इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x की पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी। जब भी 3 पॉइंट गिवन है तो ये 3D के अंदर कंसीडर होता है, और 3D के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। बस अगर 3 पॉइंट है तो वो 3D के अंदर काउंट होता है, तो वहाँ पर पॉइंट हो जाएंगे x1 y1 z1 और x2 y2 z2 हो जाते हैं। अब तो क्या करना है, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और इसको सोल्व करना है। 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी 3 था ये, तो ये क्या आएगा, 3 आएगा यहाँ। 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -5 प्लस 8, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस मान लो ये ए बी डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम। अब है 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर में डायरेक्ट लिख सकती हूँ 25 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो हम बोथ साइड में स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यह 25 आ जाएगा। 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से 25 में से 9 जाएंगे तो 16, 3 माइनस एक्स आ गया हमारा प्लस -4, और x कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक जगह तो आ जाएगी 3 माइनस 4 यानी कि -1, और एक जगह आ जाएगी 3 प्लस 4 यानी कि 7, तो -1 ऑप्शन में नहीं है, तो 7 इज द राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर पॉइंट्स ये गिवन है फ्रेंड्स, अगर इस टाइप के क्वेश्चन है, सबसे पहले आप कोलिनियर पॉइंट चेक किया करो। एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन है उसमें क्या होता है, कोलिनियर ही आंसर होता है, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले ये चेक करना है। और ये कोलिनियर पॉइंट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा को 0 करेंगे, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 करेंगे। अब क्या होता है, हाफ ऑफ a माइनस बी यानी कि p माइनस क्यू, और यहाँ से फिर क्या होगा, x1 माइनस x2 हो गया, y1 माइनस y2, q प्लस r माइनस p, ऐसे ही ये q माइनस r हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा r प्लस p माइनस q, इसको 0 करना है। देन ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हाफ ऑफ p माइनस क्यू मैं कॉमन ले रही हूँ यहाँ से, और यहाँ से ले रही हूँ q माइनस r,
यहाँ 1 बचा, यहाँ -1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ -1 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे तो -1 + 1 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 0। 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कर लो, आंसर 0 ही आता है। तो हमारा जो डेल्टा है वो 0 आ गया। सॉरी, ये 0 के इक्वल पुट नहीं करना था, हमें चेक करना था, इसलिए चेक ये 0 आना चाहिए। जो एरिया है वो 0 आना चाहिए और यहाँ से एरिया है वो 0 आ गया हमारा सोल्व करने के बाद। तो पॉइंट्स क्या बन गए इसके? कोलिनियर पॉइंट्स बन गए। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग द वर्टिसेस दिस 18 है तो हमें x की वैल्यू बतानी है। अब क्या करेंगे? हाफ ऑफ x1 - x2, 2 - 5 कितना हो जाएगा? -3, y1 - y2 कितना हो जाएगा? 6, 5 - x और यहाँ से कितना हो जाएगा? -2। ये हमारा 18 के इक्वल है। अब क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सोल्व करो तो यहाँ से क्या आ जाएगा? हाफ और ये होता है कितना हो जाएगा? यहाँ से 3 × 6 -6 × 5 - x = 18। और यहाँ से देखो मैं 6 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, मैं 6 कॉमन ले रही हूँ तो 6/2 × 1 - 5 + x हो जाएगा = 18। क्या किया है मैंने? इसको सोल्व कर लिया, माइनस अंदर लेके जाएंगे और 6 से ये कट जाएगा 18, 5 में से -4 + x = 3 × 6 तो x आ जाएगा यहाँ से 10। x की वैल्यू 10 आ जाएगी तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। वैसे फ्रेंड्स जो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें हम जब भी एरिया गिवन है, वैसे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल है पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं, लेकिन जब भी हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मान लें x की कोई भी वैल्यू निकालनी है तो हम इसको प्लस माइनस कंसीडर करके चलते हैं। इस वैल्यू को, एरिया ऑफ ट्राइंगल को प्लस माइनस कंसीडर करेंगे क्योंकि बाद में x की वैल्यू 2 आ जाती है। अब दूसरी से देखते हैं क्या होगा। दूसरी से देखेंगे तो क्या होगा? -4 + x = -6 तो x आ जाएगा -6 + 4, x की वैल्यू आ जाएगी -2। अब इन्होंने दोनों ही ऑप्शन है वो दिए हुए हैं, -2 भी और 10 भी, दोनों से ही हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल 18 ही आएगा अगर हम दोनों को पुट करके देखेंगे तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं इसका क्या आंसर होगा। वैसे अगर आप कंसीडर करो तो इसको पॉजिटिव वाला ही लगा के आना, तो ऑप्शन ए है वो 10 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इंटरनली इन दिस रेशियो। हम जब भी ये है, ये 8, 9 है, ये -7, 4 है, ये डिवाइड कर रहा है 2:3 में, तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। मान लो x y की वैल्यू बतानी है। ये तो आप इजीली कर लोगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। -14 + 8 × 24 डिवाइड में 3 × 2 5, 10 डिवाइड में 5 यानी कि कितना आ गया? 2। एक 2 है तो दूसरा देखते हैं अब y क्या है। अब y आ जाएगा हमारा 4 दूनी 8 + 9 × 27 डिवाइड में 5, 8 × 7 15 यानी कि 35 डिवाइड में 5, 5 × 7 35, 2 और 7 है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। फ्रेंड्स इसमें प्लस माइनस की गलती हो सकती है क्योंकि बहुत क्लोज ऑप्शन है, 2 - 7 भी दिया हुआ है, तो आप कैलकुलेशन है थोड़ा ध्यान से करना इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द एंड्स ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब देखो इसमें एक चीज़, इसमें ये गलती मत कर देना, इसको x1 y1 मानो, इसको x2 y2 मानो, इसको x3 y3 मानोगे। ये गलती मत कर देना, ये क्वेश्चन है रॉन्ग हो जाएगा। इसका फिगर की हेल्प से करेंगे हम। इसने बोला क्या है उसको ध्यान से देखना है। मैं पहले बता रही हूँ क्या कहाँ गलती होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए ये मत करना, ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट क्या बोली इसने।
देखो जब भी कोई पैरेललोग्राम है उसके कोऑर्डिनेट ऐसे आते हैं, ये और ये, फिर ये फर्स्ट वर्टेक्स होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। अब इसने गिवन क्या है, डायगोनल वन एंड्स ऑफ डायगोनल दिए हुए, ये डायगोनल ये ऐसे आएंगी, तो इन दोनों की वैल्यू है -6 2 और यहाँ हो गया 2 -4। और जो थर्ड वर्टेक्स है, मतलब इसने बोला थर्ड वर्टेक्स है लेकिन वो कहलाएगा सेकंड वर्टेक्स है, तो ये बच गया 5 2 है, तो हमें ये फोर्थ वर्टेक्स बताना है। अब ये फर्स्ट वर्टेक्स कहलाया जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड। इसका मतलब क्या बताना की कोशिश कर रही हूँ मैं, इसको आप x1 y1 कंसीडर करोगे, इसको x2 y2 कंसीडर करोगे, इसको x3 y3 कंसीडर करोगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब तो फोर्थ वर्टेक्स निकालना है, x का क्या होता है x1 + x3 - x2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -6 +2 -5, तो कितना आ जाएगा ये 6 और 5 11 में से 2 गए 9, -9 आ जाएगा। ऐसे ही y निकालेंगे, तो y निकालोगे तो कितना आ जाएगा y1 + y3 यानी कि -4 है, -2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -4 है वो आ जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब ये फ्रेंड्स ये पॉइंट है, इफ़ द P पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, इसका मतलब क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। इक्विडिस्टेंस का नाम आते ही हमारा माइंड है वो क्या क्लिक करता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो इसमें, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूले से ये बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन और बहुत टाइम वेस्ट होगा इसमें, और हो सकता है गलत भी हो जाए, चांसेस है गलत होने के। तो आप इसको कैसे करोगे अभी देखते हैं, a + b ये चीज़ हो गई। अब इसमें क्या करेंगे, इसने बोला है P पॉइंट है, ये इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब A पॉइंट से और B पॉइंट से ये इक्वी डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब मैं मान लेती हूँ इसको 1:1 है, 1:1 है, हम कंसिडर कर सकते हैं ये वाली वैल्यू भी 1 है, ये वाली वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ से अब हम बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला या फिर सेक्शन फॉर्मूला हम इसको निकाल सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ, a - b + a + b डिवाइड में 2, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2a डिवाइड में 2, यहाँ से x की वैल्यू आ गई a, सेम y की निकालेंगे, a + b + b - a डिवाइड में 2, यहाँ से y की वैल्यू आ गई b। अब क्या करना है, इसमें ऑप्शन में पुट करके देखो, जौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है वही हमारा करेक्ट होगा। मान लो ये है ax = by में वैल्यू पुट करती हूँ मैं, x की जगह पुट करो a तो a² बन गया, y की जगह पुट करो b² बन गया, लेकिन ये तो इक्वल हो नहीं सकते, हो भी सकते नहीं भी, इसका कुछ कंफर्म नहीं है। ऐसे ही ये x यहाँ से कितना आ जाएगा, a भी आ जाएगा, यहाँ से a भी आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, b × x की जगह क्या पुट करना है, a = a है, y की जगह पुट करना है b, तो a b = a b हो गया। इसका मतलब क्या हमारा ऑप्शन है वो 4 है, वो करेक्ट है। लेकिन आप इसको अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के करते हैं, ए पी को पी बी के इक्वल करते हैं तो बहुत टाइम कंज्यूम होता है, हो सकता है उससे क्वेश्चन है वो भी हमारा आंसर ना आए और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम वेस्ट होगा उससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भी थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है इसकी। मान लो ये 4 पॉइंट है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। इसकी वैल्यू x1 y1 दी हुई इन्होंने, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, ये x4 y4 है। अब ये बोल क्या रहा है, P1 डिवाइड करता है A1 यानी कि ये P1 है,
ये डिवाइड कर रहा है A1, सॉरी ये ABCD की जगह A1, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब ये P1 डिवाइड कर रहा है A1:A2 का 1:1 में, तो यहाँ से हम P1 के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो P1 के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, x1 + x2 डिवाइड में 2, दूसरा आ जाएगा y1 + y2 डिवाइड में 2। अब आगे क्या बोला है इसने, जो P2 है डिवाइड करेगा P1, मान लो ये है, ये यहाँ P1 है और ये है किसको डिवाइड कर रहा है, A3 को। A3 के कोऑर्डिनेट थे हमारे x3 y3 और P1 के ये हमने निकाले हैं x1 + x2 डिवाइड में 2, y1 + y2 डिवाइड में 2, ये निकाले हुए हमने। और P2 एक ऐसा पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब P2 के कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम, कैसे निकलेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड में ये आ जाएगा। तो जो P2 के कोऑर्डिनेट हैं, P2 के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, x1 + x2 + x3 डिवाइड में 3, ऐसे ही y1 + y2 + y3 डिवाइड में 3, ये आ जाएंगे। अब और भी बोला हुआ है इसने, उसके बाद क्या है, P3 डिवाइड करता है P2A4 को 1:3 में। अब सेम काम अब तो आप इजीली कर सकते हो, यहाँ P2 है और यहाँ A4 है, P3 डिवाइड कर रहा है अब उसको 1:3 में। जब हम इस P3 के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, हमें पूछा क्या है, P3 के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, और यहाँ नीचे 3 है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, तो डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ क्या आ जाएगा, डिवाइड में 4, ऐसे ही आ जाएगा y1 + y2 + y3 + y4 डिवाइड में 4। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा बस स्टेटमेंट बेस्ड था, स्टेटमेंट ध्यान से समझ में आनी चाहिए इसकी। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस इस रेशियो में डिवाइड करता है। मान लो ये पॉइंट P है, ये 2, 3, 1 है और ये Q पॉइंट है 5, 0, 4 है, ये पॉइंट R है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अब R के पॉइंट बताओ, जब भी 3 की बात है तो R के क्या हो जाएंगे, x, y, z। बस ऐसे ही निकालेंगे x की वैल्यू, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, 5 + 4 डिवाइड में 3, 9/3 कितना आ जाएगा, 3, x आ गया 3, अब y आ जाएगा 1, 0 हो जाएगा, +6 डिवाइड में 3, यह आ जाएगा हमारा 2, ऐसे ही z क्या हो जाएगा, इसकी 4 के साथ +2 डिवाइड में 3, तो इसका आ जाएगा 6 डिवाइड में 3 यानी कि 2। तो हमारा ऑप्शन क्या है, 3, 2, 2, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, देन इन सेंटर इज एट द कोऑर्डिनेट्स। अब ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और ध्यान से समझने वाला है। मान लो ये पॉइंट है, ये ट्राइंगल है हमारी, ये ABC पॉइंट है, इसको मैं x1 y1 लेती हूँ, इसको मैं x2 y2 कंसीडर कर रही हूँ और इसको x3 y3। अब इसने क्या बोला है, ये मिड पॉइंट है। मान लो ये पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, कितना हो गया 1.50। ये वाला मिड पॉइंट है, गिवन है 1.56 और ये वाला गिवन है, तो ये है -1 और 6। अब करेंगे क्या इसके अंदर, मान लो मुझे x1 निकालना है, x1 यहाँ है,
तो इसके जो अपोजिट वाली लाइन है तो उसको माइनस कर देंगे, बाकी को इसमें ऐड करेंगे। तो जो x1 पॉइंट है वो कैसे आएगा, इसके साथ देखो एक ये है एक ये है, तो 1.5 ऐड कर रहे हैं माइनस, इस वाले को माइनस करना है 1.5, तो ये आ जाएगा -1 आ जाएगा हमारा x1। सेम अगर मैं y1 निकालती हूँ तो y1 क्या हो जाएगा 0 + 6 -6, तो आ गया 0। तो जो a कोऑर्डिनेट है, a कोऑर्डिनेट आ गए हमारे -1 और 0, यहाँ -1 था। उम्मीद करती हूँ मैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मिड पॉइंट गिवन है तो उससे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं, और वो कैसे निकालेंगे ये मैंने इससे बता दिया है। अब मुझे x2 y2 निकालना है। अगर मुझे x2 निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 1.5 + 1.5, माइनस किसको करोगे, इस वाले को, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा 1.5 और 1.5 कितना होता है 3, और ये आ गया x2 आ गया हमारा 4। ऐसे ही अगर मैं y2 निकालती हूँ तो 0 + 6, 0 + 6 और कितना आ गया माइनस के 6 करेंगे तो कितना आ गया 0। तो जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं ये कोऑर्डिनेट आ गए हमारे 4 0, 4 0 आ गए। उसके बाद क्या है, उसके बाद x3 y3 रह गए अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा सा है। x3 क्या होगा, x3 में क्या है, x3 में ये दोनों कंसीडर करने हैं हमें, इनके 1.5 -1 माइनस करेंगे 1.5 को, अपोजिट वाले को माइनस करना है, तो यहाँ से आ गया -1। और y3 निकालेंगे तो हम क्या होगा, इन दोनों को ऐड करना है, 6 + 6 माइनस आ जाएगा 0 यानी कि 12। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए -1 और 12। अब तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, एक पहले भी करवा चुकी हूँ मैं, उसी से था ये। अब क्या आ गया इसके अंदर, ये ट्राइंगल है, अब ये ABC पॉइंट थी, अब इसके पॉइंट मुझे पता चल गए, कोऑर्डिनेट क्या आ गए इसके -1 0। पहले कोऑर्डिनेट गिवन होते थे वर्टेक्स के, अब ये हमें निकालने पड़े हैं, मिड पॉइंट गिवन था उसके हिसाब से। अब B आ गया हमारा 4 0 और C आ गया -1 और 12, -1 और 12 आ गया। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, मैंने क्या बताया था, इन सेंटर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, ax1 + bx2 + cx3 डिवाइड में a + b + c। ऐसे ही y वाला है उसको निकाल सकते हैं। पहले मैं a b c की वैल्यू निकाल रही हूँ, ये a है, ये b है, ये c है। अब a की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला से कितना हो जाएगा, -1 - 4 यानी कि 5 का स्क्वायर होता है 25, और 12 का स्क्वायर होता है 144, ये हो जाएगा 169 यानी कि a की वैल्यू आ गई 13। ऐसे ही b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -1 0 + 12 का स्क्वायर 144 यानी कि 12 आ गया। और c निकालेंगे, c कितना आ जाएगा 4 + 1 5 का स्क्वायर 25 + 0 यानी कि 5 आ गया। अब a b c की वैल्यू आ गई, पॉइंट गिवन है तो हम i निकाल सकते हैं x एक्सिस का। a की वैल्यू कितनी है 13, x1 कितना है -1, प्लस b की वैल्यू कितनी है 12, x2 कितना है 4, प्लस c की वैल्यू 5 और x3 कितना है -1, डिवाइड में a b c 13 12 5। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से माइनस के 13 माइनस के 5 माइनस के 18 12 चौक 48, 18 में से 48 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिवाइड में 30 यानी कि 1 आ गया x कोऑर्डिनेट।
इन सेंटर का 1 कहाँ है, एक ही ऑप्शन में है, तो आप इसको सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर 1 ऑप्शन में होता तो थर्ड कैसे निकालते, y वाली वैल्यू निकालते, इसमें पुट करते, तो यहाँ से y वाली वैल्यू क्या आती, मतलब y वाला जो है क्या होता हमारा y1 प्लस p y2 प्लस c y3 डिवाइड में a प्लस b प्लस c। ये करते तो आप इसको कर सकते हैं, सोल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन 2 है वही आएगा, यानी कि कितना आएगा 1 और 2 आएगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप इसको एक बार और वीडियो को दोबारा इसको देख सकते हैं। क्या बताया है, अगर मिड पॉइंट गिवन है तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाएंगे वो बताई है। उसके बाद तो कोऑर्डिनेट्स है तो हम इन सेंटर निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो आप इसको एक बार और रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, इसमें 2 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल गिवन है, सेंट्रोइड गिवन है। मान लो ये ट्राइंगल है, इसका एक वर्टेक्स है 0, 5, एक है 6, 3, एक हमें निकालना है, मान लो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी, और सेंट्रोइड गिवन है। सेंट्रोइड क्या होता है, इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करके जो जाती है ये होता है सेंट्रोइड, और इसके कोऑर्डिनेट गिवन है 1 और -2। जब भी सेंट्रोइड निकालने की बात होती है तो क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड में 3, ये फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड में 3, ये होता है। अब इसमें निकालेंगे हम 0 प्लस 6 प्लस x डिवाइड में 3 डिवाइड में 3 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। सिमिलरली हम y निकाल सकते हैं, 5 प्लस 3 प्लस y, मतलब y की वैल्यू निकाल रहे हैं, डिवाइड में 3 इज इक्वल टू, ये आ गया दूसरा वर्टेक्स इसका, 5 और 3 8, और ये 3 2 6, तो y आ जाएगा हमारा -14। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बस कुछ नहीं, सेंट्रोइड वाला फॉर्मूला था वो लगाना था और इसको सोल्व कर सकते थे फिर हम। अब क्या है, इसमें क्या है, k की वैल्यू बतानी है। अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, पॉइंट्स कोलिनियर है तो डेल्टा क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से हाफ ऑफ x1 माइनस x2, ये फॉर्मूला था y1 माइनस y2, x2 माइनस x3, y2 माइनस y3, ये 0 हो जाएगा। तो हाफ मैं लिख नहीं रही हूँ, हाफ उधर जाके 0 हो जाता है। तो अब इसको देखेंगे आगे क्या होगा, x1 माइनस x2, k में से इसको माइनस करोगे तो k प्लस k कितना हो गया, 2k। उसके बाद 2k माइनस 2k, सॉरी यहाँ से क्या था, 2k, k प्लस 1 है यहाँ, यानी कि k में से माइनस किया, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया -1, यानी कि 2k माइनस 1 आ गई यहाँ से। और यहाँ से क्या आया, 2 माइनस 2k माइनस 2k, 2 माइनस 4k आ गया। और क्या आएगा, यहाँ से अब इन दोनों को करेंगे तो माइनस के k प्लस 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस के k से k कैंसिल, 4 और 1 5 आ जाएगा। और यहाँ से इसको करेंगे तो 6 माइनस, ये आ जाएगा 2k माइनस के 6 प्लस के 2, यानी कि माइनस के 6 प्लस 4k आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से 2k माइनस 1 कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा 1, यहाँ कितना बच जाएगा माइनस के 2, यहाँ 5, यहाँ 4k माइनस 6। अब देखो फ्रेंड्स, एक तो क्या है, हम इसको 0 कर सकते हैं, k आ जाएगा 1/2, लेकिन 1/2 ऑप्शन नहीं है, एक आ जाता है ये, और दूसरा क्या आ जाता है, इसको 0 करेंगे हम 4k माइनस 6, और ये कितना आ जाता है प्लस के 10 इक्वल टू 0,
4k इज इक्वल टू -4k की वैल्यू आ गई -1। वैसे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि 0.51/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। तो इसका है सी भी करेक्ट होना था, डी भी करेक्ट होना था, क्योंकि हम ये भी तो 0 हो जाएगी, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। और k की वैल्यू हमारी 2 आ सकती है, तो यहाँ से क्या होगा, हमारा दोनों ही ऑप्शन है वो करेक्ट होते। लेकिन हम कंसिडर करके चलते हैं, बाई चांस मान लो मैं इसको कॉमन नहीं लेती तो इसको ऐसे सोल्व करते, तो इसमें स्केयर ही आता, के स्केयर आता, 2 वैल्यू आती इसकी। आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, बाकी 2 ही वैल्यू आएंगी और दोनों ऑप्शन हैं दिए हुए इसमें। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।